हमारे देश में राजनीति और धर्म को लेकर अब ऐसा परसेप्शन बन चुका है कि अगर अपने धर्म की लड़की के साथ कुछ गलत हो तो हम वहां पे आंसू बहाते, हाथों में तलवार लेके खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर गलती से किसी दूसरे धर्म की लड़की के साथ कुछ हो तो शायद हमारी संवेदनशीलता मर जाती है। और इसके विपरीत अगर आरोपी किसी और धर्म का है तो हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तमाम तरीके की कोशिश करते हैं कि उस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। लेकिन जब पता चलता है कि आरोपी हमारा ही सहधर्मी है, यानी हमारे ही धर्म को मानने वाला है, हमारे ही धर्म से संबंध रखता है, तो ऐसे हाल में हमारे मुंह के अंदर ऐसा दही जमता है कि आज हमारा समाज इस रोग के कारण ऐसा पीड़ित है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से सह पाकर ऐसे ऐसे क्राइमों को करते हैं कि शायद पूरी दुनिया शर्मसार है। आज एक ऐसी लड़की की कहानी बताऊंगा जिसको लेके एक बार तो प्रोटेस्ट इतना तेजी के साथ हुआ, लेकिन इस प्रोटेस्ट के बाद लोगों के मन में हंसी मजाक के सिवा कुछ रह नहीं गया। और ये हमारे देश की सबसे घिनौनी तस्वीर है। और जब ऐसी चीज़ें निकल के सामने आती है तब जहन में एक सवाल आता है कि आज जो एक दूसरे के धर्म के खिलाफ लोगों के मन में नफरत फैलती चली जा रही, इस नफरत का जवाब कौन देगा? कौन ऐसा निकल के सामने आएगा जो इस नफरत को पाटेगा और हर बहन बेटी के सम्मान के लिए सेम तरीके से लड़ने के लिए लोगों को उकसाएगा? ये सवाल बहुत बड़ा है और मुझे लगा कि आज इस सवाल को आपसे पूछना चाहिए। नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप, और आज एक ऐसी खबर के साथ आपके सामने आया हूं जिस खबर ने एक बार तो पूरा उत्तर प्रदेश हिला दिया, लेकिन जब सच्चाई निकल के सामने आई तो कहानी कुछ और थी। दरअसल आपको एक वीडियो दिख रहा होगा, ये वीडियो सीसीटीवी फोटोज है और इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि एक शख्स एक बुरखे वाली महिला के पीछे आता है और आने के बाद उसके सीने पे अपना हाथ रखता है और हाथ रखने के बाद वहां से बहुत तेजी के साथ फरार हो जाता है। किसी ने एक्सीडेंटली उस वीडियो को देखा था, उसके बाद उसने इस वीडियो को वायरल किया। वायरल करने के बाद लोगों ने जम के ट्विटर पे एक मुहिम चलाई, लोगों ने इंसाफ की डिमांड की। उसके बाद लोगों ने इसमें आरोपी का चेहरा भी ढूंढ लिया। दरअसल जब ये शख्स भाग रहा था, इसी दौरान एक दूसरे सीसीटीवी कैमरा में इसकी असली तस्वीर भी कैद हो जाती है, जिसमें इसका चेहरा भी दिख जाता है और ये तस्वीर भी सोशल मीडिया पे वायरल होती है। लोग मुरादाबाद की पुलिस को टैग करते हैं, चूंकि ये घटना मुरादाबाद की है, और टैग करने के बाद इंसाफ की गुहार लगाते हैं और कहते हैं कि जल्द से जल्द जिस शख्स ने भी इस लड़की के साथ ऐसा किया है उस शख्स को मुरादाबाद की पुलिस फौरन कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करे और गिरफ्तार करने के बाद कड़ी से कड़ी सजा दे। अब ये तमाम डिमांड जब लोग कर रहे थे, तमाम लोगों का सेंटिमेंट इसी उम्मीद में जगा था कि जल्द से जल्द इस लड़की के साथ इंसाफ हो। लेकिन इसी बीच कुछ नफरती दरिंदे ऐसे ही घुसते हैं इस मामले में कि उन्होंने इस मामले को अलग ही एंगल दे दिया। किसी ने ये कहना शुरू किया कि इस पूरे मामले में जो गुनहगार है वो हिंदू है। किसी ने आरएसएस से गुनहगार को जोड़ना शुरू कर दिया और कहा कि ये संघी आतंकवादी हैं। और किसी ने कहा कि ये तमाम चीज़ें योगी आदित्यनाथ करवा रहा। यानी अगर किसी लड़की के साथ छेड़खानी हो तो हमारे देश के, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस लड़की के साथ छेड़खानी करवा रहे हैं, ऐसा कुछ लोगों के विचारधारा में है। ऐसी स्वतंत्र विचारधारा लोग रखते हैं कि अपने ही देश के, अपने ही प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ऐसे आक्षेपण लगा के शर्मसार करने की कोशिश भी करते हैं। खैर, इसके बाद क्या हुआ कि पुलिस एक्सीडेंटली इस आदमी को पकड़ लेती है और पकड़ने के पीछे भी जो थ्योरी थी वो भी बड़ी मजेदार थी। दरअसल पिछले कई महीनों से पश्चिमी यूपी में मुरादाबाद हो गया, साथ ही सहारनपुर हो गया, इन तमाम जगहों पे ड्रोन की अफवाह उड़ी थी। इसी वजह से पुलिस वाले मुहिम चला रहे थे और मुहिम चलाने के दौरान उन्होंने ऐसे लोगों को पकड़ने का काम किया जो ऐसी संदिग्ध गतिविधियों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसी दौरान एक जगह लगती है जिगर कॉलोनी। इसी जिगर कॉलोनी के पास उत्तर प्रदेश की जो पुलिस थी, जो मुरादाबाद की पुलिस थी, एक कैंपेनिंग चला रही थी। तभी उसे बिना नंबर प्लेट की एक संदिग्ध गाड़ी दिखती है जो बहुत तेजी के साथ बैरिकेडिंग को तोड़ के भागने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही मुरादाबाद पुलिस इन लोगों को देखती है, देखने के बाद पकड़ने जाती है। इसके बाद जो सामने वाला शख्स था, जैसे ही देखता है कि पुलिस हमारे करीब आ रही है, फौरन उसको गोली मार देती है। पुलिस के ऊपर जैसे ही शख्स ने गोली चलाई, उत्तर प्रदेश पुलिस की यही कहानी है कि बदले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी गोली चलाई। गोली उस शख्स के एज यूजुअल पाँव में ही जाके लगती है। उसके बाद उस शख्स को गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस वालों को लगता है कि शायद ये वही शख्स है जो ड्रोन वाले मामले में संलिप्त है, या फिर ये कोई तस्करी या फिर चोरी करके भाग रहा। लेकिन इसी दौरान जब उस शख्स से पूछा गया कि तुम क्यों भाग रहे थे, तब उसने जो कहानी बताई उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश पुलिस भी चौंक जाती है। दरअसल इस शख्स का कहना है कि मेरी तस्वीर, मेरा वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया था और मुझे लगा कि आप लोग मुझे पकड़ने के लिए यहाँ पे मुहिम चला रहे हैं। उसके बाद पूछा गया कि तुमने क्या किया था, तब इस शख्स ने बताया कि मैंने एक लड़की के साथ छेड़खानी की थी और छेड़खानी करने के बाद किसी ने उस वीडियो को वायरल कर दिया और तब से मैं भागा भागा फिर रहा हूँ। उसके बाद इस शख्स से इसकी जब कहानी पूछी गई तब पता चला कि इस शख्स का नाम
आदिल सैफी है। आदिल सैफी नाम का ये शख्स एक नर्सिंग स्टाफ में काम करता है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, और वहीं से इसकी नज़र उस लड़की पे पड़ी थी। लड़की पे जब इसकी नज़र पड़ती है, इसके दिमाग में काम वासना के कीड़े जब घर कर जाते हैं, उसके बाद इसको लगा कि चलो कोई देख नहीं रहा, शायद प्यार से ये लड़की मेरी बात को ना समझे, तो चलो जोर ज़बरदस्ती करके अपने हाथों को उसके शरीर पे अगर एक बार फेर लूँगा तो शायद मेरे मन को संतुष्टि मिल जाए। इसी घटिया सोच के तहत ये शख्स उस लड़की को एक सुनसान जगह पे जब देखता है, भाग के जाता है, उसके सीने पे अपना हाथ फेरता है और हाथ फेरने के बाद वहाँ से चंद सेकंड के अंदर 9-2-11 हो जाता है। लड़की चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन ना ही वहाँ कोई मौजूद था, और शायद होता भी तो मदद के लिए आगे नहीं आता, क्योंकि आज हमारे खून में पानी भर चुका है। उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। तमाम लोग ये कहना शुरू करते हैं कि देखो उत्तर प्रदेश में एक लड़की के साथ कैसे कुछ हुआ। जाहिर सी बात है जो करने वाला है वो हिंदू है, इसी वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जाहिर सी बात है वो सनातनी है, इस वजह से योगी आदित्यनाथ की पुलिस उसको बचा रही और योगी आदित्यनाथ ऐसे काम को खुद करवा रहे हैं। ये तमाम सवाल लोगों ने पूछने शुरू किए, लेकिन इधर जब मुरादाबाद पुलिस ने ये जानकारी दे दी कि करने वाला जो शख्स है उसका नाम आदिल सैफी है, तब बारी इधर वालों की थी। इधर वालों ने मजाक उड़ाना शुरू किया कि भाई ये तो आपके ही समुदाय का, भाई ये तो आपके धर्म का पर्सनल मामला है, भाई पीड़िता भी मुस्लिम थी और पीड़ा देने वाला भी मुसलमान था, भाई ये तो अब्दुल निकला। यानी आप इन दोनों टाइप के लोगों की सोच को देखिए कि एक लड़की के साथ भरे बाजार सरेआम एक सड़क पे इस तरह की बदतमीजी हुई, साल 2025 जैसे मॉडर्न टाइम में बदसलूकी की गई, उसके बावजूद भी लोगों के दिमाग में बस एक ही ख्याल, एक ही सवाल है कि अरे मेरे समुदाय की है कि नहीं। अगर पीड़िता बुरखा वाली है तो पीड़ा देने वाला गमछा वाला निकलेगा कि नहीं? अच्छा, गमछा वाला नहीं निकला, टोपी वाला निकला, अरे यार तब सही है, इनका अपना पर्सनल मामला, इसमें हम क्या बोले। सेम सिचुएशन तब निकल के सामने आई थी जब एक फ्लाइट में एक शख्स जो टोपी वाला था, जो दाढ़ी वाला था, उसने कुछ पैनिक अटैक जैसे सिम्टम्स को दिखाए तो बाकायदा एक दूसरे शख्स ने थप्पड़ मार दिया। जब थप्पड़ मार दिया उसके बाद एक ग्रुप बाकायदा बहुत तेज़ी के साथ बताने लगा कि इस्लामोफोबिया है, पूरी दुनिया में जो हिंदू हैं इस्लाम से कैसे नफरत करते हैं, मुसलमानों को पीटने का काम कैसे करते हैं, ये है वो है। चंद दिन बाद जब जानकारी निकल के सामने आई कि जो थप्पड़ मारने वाला था वो भी मुसलमान ही था, और मारने के पीछे कहानी ये थी कि जब उसे पैनिक अटैक आया और इस शख्स के पास उसने पैनिक अटैक में हिलना डुलना चालू किया, चीखना चिल्लाना चालू किया, तब ये खुद चिंता में आके उसको कंट्रोल करने के लिए एक थप्पड़ उसने रसीद कर दिया। अब यहाँ पे मामला जब मुसलमान वर्सेस मुसलमान का हो गया तो तमाम लोग खामोश हो गए। उस समय भी लोगों को ये कहना था कि चाहे भले हिंदू हो चाहे भले मुसलमान हो, मारने वाला जो शख्स है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। शुरुआत में इधर के लोगों ने कहना शुरू किया कि एक मुसलमान को किसी हिंदू ने मार दिया, जम के बवाल काटा। उसके बाद फिर जब पता चला कि मारने वाला ये मुसलमान ही था, तब इधर वालों ने मज़े लेने शुरू कर दिए और इधर वालों ने कहा कि अरे भाईजान ये तो अब्दुल के घर का मामला है, पिटने वाला भी अब्दुल था और मारने वाला भी अब्दुल था, अरे ये तो इस्लाम की खूबसूरती है। तमाम वो जो जले कटे शब्द सोशल मीडिया पे एक दूसरे के धर्म पे कीचड़ उछालने के लिए किया जाता है, वो तमाम चीज़ इन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर इस्तेमाल की। भले ही एक बहन बेटी की इज्जत शर्मसार की गई, भले ही एक शख्स को भरे फ्लाइट में थप्पड़ मारा गया जिसका वीडियो पूरी दुनिया ने देखा, कितना जलील हुआ होगा वो। लेकिन आज हमारे देश की ये सबसे खराब और सबसे बेहुदा किस्मत लिखी जा चुकी है कि हम धर्म और जाति और फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी में इस कदर बटे हैं कि अगर हमारे सामने भी पता चले कि किसी लड़की के साथ गलत हो रहा तो शायद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस लड़की का धर्म क्या है, जो लड़का है वो किस धर्म से संबंध रखता है। अच्छा धर्म छोड़ो, बीजेपी को वोट देता है कि समाजवादी पार्टी को वोट देता है, किसको वोट देता है, ये तमाम सवाल हम सबके दिमाग में आएंगे। क्योंकि ये चीज़ें मैंने तब देखी जब अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव पे एक मौलाना ने गंदा सा कमेंट किया, वहाँ पे भी लोग कह रहे थे कह रहे ये तो इनके पर्सनल वोट बैंक का मामला है, ये तो इनके अपनी आइडियोलॉजी का मामला है। और जिनका मामला था सच में इस कदर खामोशी इख्तियार करके बैठे थे जैसे उनको सच में यह डर था कि मुझे अपना वोट बैंक बचाना है। आज धर्म जाति और मत मजहब हमारे ऊपर इस कदर हावी है कि इंसानियत जो हर धर्म का सबसे पहला एजेंडा होता है वो शर्मसार है। खैर मुझे लगा कि इस वीडियो के माध्यम से एक बार आपके सामने इस बात को जरूर रखा जाए ताकि आप ऐसी चीज़ों से बचे रहें। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे सवालों के साथ अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो अपना प्यार जरूर दें सब्सक्राइब करके। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी अपडेट के साथ, तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।